1980 का सुनहरा भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1980 का वह सुनहरा भारत कैसा हुआ करता था? क्या आपको पता है कि आज के दौर में और उस दौर में क्या अंतर था? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि उस समय लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, वक्त भी कभी एक सा नहीं रहता, वो तो पंख लगाकर उड़ जाता है। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे की परवाह किया करते थे, एक दूसरे को अपना समय दिया करते थे, एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन आज लोगों के पास ना तो बात करने का समय है, ना ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने लिए 2 घड़ी बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। अगर हम 40 साल पहले के भारत की बात करें तो उस समय भारत एक सुनहरा भारत हुआ करता था, जहां पर दुख सुख एक साथ मिलकर बांटे जाते थे। उस समय को याद करके आज भी कभी अगर हम सोचते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और गाने के वही बोल याद आते हैं, जाने कहां गए वो दिन। और हम यही सोचते हैं कि काश वो दिन वापस लौट आए। दोस्तों, अगर आज से 40 साल पहले की पढ़ाई की बात करें तो बच्चे गूगल से नहीं बल्कि किताबों से पढ़ा करते थे और चीजों को रट्टू तोते की तरह नहीं बल्कि समझकर पढ़ा करते थे, जिसका ज्ञान वे अपने बच्चों के बच्चों को भी दिया करते थे। मुझे आज भी वो दौर याद आता है जब लाइट चली जाती थी तो बच्चे लालटेन से भी पढ़ाई करते थे। मगर आज के दौर में पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा है। बच्चे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते। आज की चीजें उन्हें डाइवर्ट कर देती हैं। अगर हम समाचारों की बात करें तो यह एक ऐसा दौर था जहां सब लोग एक साथ बैठकर रेडियो पर समाचार सुना करते थे। यह वो दौर था जब सबके पास रेडियो नहीं हुआ करते थे, लेकिन किसी एक के पास होने से भी सबका काम चल जाता था और सभी उसका पूरा आनंद उठाते थे। तब ज्यादा चैनल्स नहीं हुआ करते थे, तो जिस चैनल पर जो न्यूज उन्हें मिलती थी उसे वो बहुत आनंद के साथ सुनते थे। और अगर देखा जाए तो पहले खबरें ज्यादा, बहस कम हुआ करती थी और आज उसका उल्टा हो रहा है। छोटे से मुद्दे पर इतनी बहस हो जाती है, सीधे सपाट शब्दों में कहें तो आज खबरें कम और बहस ज्यादा हो रही है। अब अगर मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन के उस दौर में टेलीविजन और ट्रांजिस्टर ही एक ऐसा साधन हुआ करता था जो लोगों को एंटरटेन करता था। उस दौर के कलाकारों की बात करें तो अमिताभ एक ऐसे उभरते हुए कलाकार थे जो सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे, जिनकी मूवीज देखने के लिए थिएटर के बाहर लोगों की भीड़ जमा रहती थी। राजेश खन्ना के बाद ये दूसरे सुपरस्टार के रूप में जाने जाते थे और हमें लगता है कि आप सभी ने उनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज जैसे नटवरलाल, दोस्ताना, नसीब तो देखी ही होगी। वैसे बता दें कि इनकी मूवीज देखने के लिए लोग ब्लैक तक में टिकट लिया करते थे। अब बात करें उस समय के ट्रांसपोर्ट की तो उस समय ज्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था और ट्रैफिक कम तो शोर शराबा तो वैसे ही कम हो जाता है। उस समय लोग पैदल चलना ज्यादा अच्छा समझते थे, गाड़ियों का इस्तेमाल करना कम था। गांव में लोग अपना जीवन बहुत खुशहाली से बिताया करते थे, पॉल्यूशन कम हुआ करता था। उस समय के दौर में आज के दौर में जमीन आसमान का अंतर है। तब अगर लोगों को आसपास कहीं जाना हुआ करता था तो वो पैदल चले जाते थे, लेकिन आज तो अगर पास में भी जाना हो तो इंसान बाइक, एक्टिवा लेकर ही जाता है। उस समय रिक्शा और साइकिल का ज्यादा यूज हुआ करता था। उस दौर में साइकिल चलाने का आनंद ही कुछ और हुआ करता था, जिसे लोग एंजॉय करते थे। ना ज्यादा किराया हुआ करता था और ना ही पैसे खर्च। पर अगर देखें तो आज किराया आसमान छू रहा है और तब भारत में इतनी आबादी भी नहीं थी। आज की तुलना में उस समय बहुत कम जनसंख्या हुआ करती थी और यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आबादी बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। इसलिए उस समय इतनी महंगाई भी नहीं हुआ करती थी। आज के मुकाबले तब सब कुछ सस्ता हुआ करता था। अगर आज की जनरेशन की बात करें तो उन्हें किसी चीज का अगर बहुत फायदा हो रहा है तो उसका नुकसान भी है। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल की तो मोबाइल उनकी सुविधा के लिए बनाया गया था, जिससे वो अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से बात कर सकें। लेकिन आज तो आलम यह है कि लोग मोबाइल में व्यस्त होकर रह गए हैं और नतीजा यह है कि उनके पास अपनों के साथ खुद के लिए भी टाइम नहीं है। नतीजा यह है कि आज लोगों में एक दूसरे के प्रति पहले जैसा प्यार भी नहीं है। सबसे खास बात कि उस जमाने के लोग एक दूसरे की मदद के लिए एकजुट होकर खड़े रहते थे। एक दूसरे के लिए प्यार किसी सगे भाई से कम नहीं हुआ करता था। पहले के लोग के घर मिट्टी के बने हुआ करते थे और उसमें वे बड़े ही प्यार से रहते थे। अब तो उस सोंधी मिट्टी की खुशबू के लिए हम तरस से गए हैं। आपको पता है उस जमाने में जब लाइट चली जाया करती थी तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आ जाया करते थे और एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। अपने पूरे दिन की बात एक दूसरे से शेयर किया करते थे और लाइट आने का इंतजार भी सभी एक साथ किया करते थे। पर आजकल तो लोगों ने अपने घर में इन्वर्टर की व्यवस्था कर रखी है। अगर सोने चांदी की बात करें तो उस समय में सोने की कीमत बहुत कम हुआ करती थी। 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 1330 रुपए हुआ करती थी और आज की कीमत 50,000 रुपए के ऊपर हो गई है।
जो सामान आज 1100 रुपए में मिलता है उसकी कीमत उस समय 100 रुपए हुआ करती थी। मतलब उसी सामान को आज से 40 साल पहले लोग मात्र 100 रुपए में खरीदा करते थे। अब जरा सोचिए, आज महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा। आज भले ही सारी दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, लेकिन उन्हें अब अकेलापन भी सताता है। उस समय बच्चों के पास तरह तरह के खिलौने नहीं हुआ करते थे। बच्चे तरह तरह के खेल अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। उनके साथ टाइम स्पेंड करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पर आज दोस्तों की जगह वीडियो गेम्स ने ले ली है। जहां कभी दोस्तों के साथ समय गुजारा जाता था, आज वो वक्त न्यू टॉयज और गेम्स ने ले लिया है। उस वक्त के लोग बहुत जुगाड़ू हुआ करते थे, और इस बात का पता तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सभी के घर में फ्रिज नहीं हुआ करता था, लेकिन ठंडे पानी के लिए मटके सबके पास थे। सुनहरी यादों को ताजा करते हुए अगर हम दूरदर्शन की बात ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। वो पल जब लोग दूरदर्शन पर आने वाले नाटकों को देखने के लिए अपने घर के काम को जल्दी जल्दी पूरा करके बैठ जाते थे। उस समय के फेमस सीरियल से बहुत सीख मिलती थी, जैसे नुक्कड़, बुनियाद, रामायण जैसी सीरियल्स ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। अब जब रामायण की बात निकली है तो आपको बता दूं कि जब हर रविवार को सुबह रामायण आती थी तो दुकानें बंद और गलियां सुनसान हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, सीरियल शुरू होने से पहले लोग नहा लेते थे और बहुत से लोग तो टीवी की पूजा भी करते थे। सोचिए जरा कितना क्रेज रहा होगा इस टाइम रामायण का। धीरे धीरे समय बदला और नए चैनल्स आए, जिससे लोगों में दूरदर्शन का जुनून कम सा हो गया और आज खत्म ही हो गया है। शायद वो दिन हम कभी भूल नहीं पाएंगे, वो सदा हमें याद आएंगे। वैसे क्या आपकी भी याद है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।